नमस्कार दोस्तों। एक खबर अभी आई है थोड़ी देर पहले जिसमें कि ये दिखाया गया है कि जो अडानी साहब के ऊपर जो इस समय लोन है, मतलब कि डेट है जो उनकी सारी कंपनी को मिला के, वो इंडिया के इकॉनमी का 1% है। आप समझ सकते हैं, हमारी 5 मिलियन या 4 मिलियन ट्रिलियन इकॉनमी जितने भी हमारी हम मानते हैं आज की डेट में, वो कहते हैं जी उसका 1% जो है वो अदानी जी के ऊपर लोन है। तो ये टोटल कितना बड़ा लोन है? ये टोटल है जी 3.3 ट्रिलियन, मतलब कि 1 ट्रिलियन के अंदर आप समझ सकते हैं 1 ट्रिलियन के अंदर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, 1 ट्रिलियन के अंदर कितने करोड़ होते हैं, तो 1 ट्रिलियन के अंदर 1 लाख करोड़ होते हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने कितना कह दिया जी, इन्होंने कह दिया 3.3 ट्रिलियन, मतलब कि आप हिसाब लगा लो कि अगर 1 ट्रिलियन के अंदर 1 लाख करोड़ है तो आपके ऊपर कितना लोन हो गया? लगभग लगभग 3 लाख करोड़ का लोन हो गया। तो हमारी इकॉनमी है थ्री थ्री ट्रिलियन की, है जी। और उसके अंदर से इन लोगों का, इनका जो वो लोन निकल के आता है वो लगभग इतना ही निकल के आता है, जो कि हमारी इकॉनमी का 1% है। और इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड है, बल्कि इनके अंदर जो अभी अभी इन लोगों ने टेक ओवर करा था, एसीसी अंबुजा सीमेंट्स और एनडीटीवी, इसका भी इन लोगों के अंदर, इसका भी हिस्से अभी दारी है। अब ये रिपोर्ट किसने निकाली? ये रिपोर्ट निकाली निकी एशिया एनालिसिस। निकी बेसिकली जैसे हमारे इंडिया में एनएससी बीएससी काम करते हैं, वैसे ही जो निकी इंडेक्स है वो बेसिकली टोक्यो मतलब जापान के अंदर काम करता है। तो ये वहाँ से रिपोर्ट निकल के आई है। तो उनके हिसाब से ये लोन की जो अमाउंट है, ये लोन की जो फिगर है, ये बहुत बड़ी है अपने आप में। और जिसे कि इनको देख लेना चाहिए, कि भाई समझ लेना चाहिए। अगर अक्टूबर में बात करें तो ये 273 ट्रिलियन रुपीज़ थी, जो कि अब बढ़ के 3.39 हो चुकी है। तो इसे इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अब अदानी साहब क्या कर रहे हैं। अब अदानी साहब की जो यहाँ पे लिखा, 10 अडानी ग्रुप कंपनी सेट अ कलेक्टिव इक्विटी रेशियो 25%। वन ऑफ देम इज अडानी गिन विच है ना इक्विटी रेशियो जस्ट 2% एज ऑफ मार्च। वो कह रहे जी अभी वैसे तो आमतौर पर इनका 25% का था, लेकिन इनमें से जो अदानी ग्रीन थी उसका इक्विटी रेशियो सिर्फ 2% था मार्च 2022 में। तो और अगर इन तीनों या इन सारी ही कंपनी की अगर मैं वैल्यूएशन मिला लूँ तो 4.8 मिलियन ट्रिलियन बनता है, जो कि टोटल में है। 4.8 ट्रिलियन बनता है सारों का, इसमें से 3.39 निकाल दो आप, उसके ऊपर डेट ही है। तो भैया है क्या तुम्हारे पास? आप समझ रहे हैं? मान लो आपके 48 रुपये हैं, 48 में से मतलब 3.39 या 3.39 या 39, वो तो उन्हीं के ऊपर डेट है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि, और उसके अलावा क्या है कि जब से इनके ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च ने धावा मारा है, तब से इनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो $100 बिलियन से भी घट गई है। क्योंकि शेयर बहुत बुरी तरीके से तोड़े, शेयर तोड़े, तो उनसे वैल्यूएशन तो घटी। आप देख सकते हैं 3400 रुपये का था अदानी एंटरप्राइजेस, आज कहाँ पे आ चुका है। तो अदानी के अलावा इनके ऊपर फिर इन लोगों ने क्या करा, जो 20,000 करोड़ का एफपीओ लाए थे वो इन्होंने हालांकि पूरा तो करवा लिया, पर पूरा कराने के बाद इन्होंने फिर वापस डाल दिया। वो भी, उससे भी बड़ा एक फ़र्क पड़ा। होता क्या है जी, मान लो मैंने किसी के पैसे देने हैं और वो आदमी कहे भाई तू पैसे दे दे। अब पैसे देने के दो तरीके, या तो मैं उसे हंस के दूँ कि ले भाई मेरी जेब में पड़े पैसे, ले हो तो ले, या फिर मैं उसे कहूँ ले भाई मेरा फ़ोन ले जा, इसमें से जितने पैसे तेरे निकलते हो वैसे कर ले। तो अभी हिसाब कुछ वैसा सा हो गया है, क्योंकि अभी अभी कैश क्रंच जितना है, मैं नहीं कह सकता कितना कैश क्रंच है, लेकिन अभी पूरे हाथ खुले नहीं हैं। जिसे हम कहते हैं कि अभी हाथ खुले नहीं, क्योंकि अभी इस समय लोन बहुत बड़ा है। अब ये देखो, ये इस समय दिखा रहा था कि 2 लाख करोड़ से ऊपर तक का लोन है। और अगर हम देख लें, द स्टेट एंड बैंक लेड बाय SBI have lent about 3/4 of the Indian banking exposure to the 30% of the total। मतलब आप ये समझ लो कि 3/4 जितना एक्सपोजर हमारे बैंकों का है, वो 30% बन रहा है हमारे टोटल का, इन लोगों को जो दे रखा है। तो अब हिसाब लगा लो कि इन पे कितना बड़ा लोन है। लोन तो है ही है, लोन से ही सब कुछ उठा रखा है भैया तुमने। अब हम अगर लेने जाएं 10 लाख का लोन, तो भाई हमें तो बाहर से ही भगा दें। तो ये आप थोड़ी सी नज़र रखिए, ये नई नई खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि हर बंदे के कान खड़े हो चुके हैं, जितनी भी एजेंसियाँ हैं, कि भैया ये इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा हो गया, दुनिया का 3 नंबर अपना आदमी बन चुका था, अमीर आदमी,
अब उनके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लग रहे हैं, तो ये एक थोड़ी खतरनाक वाली बात तो है। बाकी आपसे जुड़े रहेंगे और जो भी खबर आएगी अडानी साहब को लेके आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।